ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, फिर आपने क्या पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और फिर आप क्या पढ़ोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी विद एरिहेनियस इक्वेशन। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो 1935 में इराइंग ने भाई एक थ्योरी और दी, ठीक है, जो आपकी क्या थी, कोलिजन थ्योरी तो आपकी है ही है, लेकिन 1935 में इराइंग ने भाई एक थ्योरी और दी। उन्होंने ये माना कि जो रिएक्टेंट होता है वो डायरेक्टली जो भाई क्या बनता है, प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्ट नहीं होता। पहले वो क्या बना था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जो रिएक्टेंट है वो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लगातार किसमें होता है, एक उसके साथ क्या सेटअप करता है वो, एक केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है बात, यानी कि उन्होंने बोला कि ये तो क्या क्या रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बीच में क्या बनता है, पहले हमारे पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या सेटअप होती है, एक फास्ट इक्विलिब्रिया। और इसका अगर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है बात, इस टाइप से बोलो, ये क्या रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और ये क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो गैप है, बोलो भाई ये क्या है, इसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, फ्री एनर्जी ऑफ, अगर मैं मान लिया भाई मैं वर्टिकल स्केल पे यहां पर क्या लेता हूं, फ्री एनर्जी, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ गए बात, और ये डिसाइड करेगी कि रिएक्शन फास्ट होएगी कि रिएक्शन भाई स्लो होएगी। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिसाइड करती है। ठीक है बात, और क्योंकि भाई यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भाई फाइनल जब आपके पास क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट, इससे पहले आप क्या बनाते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी होता है। और इसको भाई थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, या इसका एक नाम होता है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। तो ये चारों नाम क्या इसी के हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोले, या कोई क्या बोले भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या क्या बोले, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, या एब्सोल्यूट रेट रिएक्शन थ्योरी। ये सारी बातें क्या बिल्कुल भाई सेम है। ठीक है बात, तो ये बातें मानते हुए और उन्होंने जो रेट लॉ किया प्रिडिक्ट, भाई ये बातें मानते हुए उन्होंने रेट लॉ को प्रिडिक्ट किया, और ये पाया कि इसकी प्रिडिक्शंस, इसने जो रेट लॉ किया है प्रिडिक्ट, वो भाई ऑलमोस्ट क्या है, सेम जो किसने बताया था हमको, एरिहेनियस ने। समझे बात, जो एरिहेनियस हमको भाई रेट कांस्टेंट प्रोवाइड करता है ना, इजंट इट, वही रेट कांस्टेंट हमारे पास कहाँ से आता है भाई, यहाँ से आता है। ठीक है बात, लेकिन आप कहोगे भाई कि भाई मतलब बात यह है कि भाई इसने केमिकल रिएक्शंस की रेट को ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, लेकिन भाई आपको फिर इसकी ज़रूरत क्या है, भाई इसकी ज़रूरत ये है, देखो जो एरिहेनियस ने भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मालूम तो कर ली, लेकिन वहाँ पर आपको पता है वो एम्पिरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पर आपको के की सिग्निफिकेंस मालूम, सॉरी वहाँ पर आपको जो एरिहेनियस कांस्टेंट होता है उसकी आपको सिग्निफिकेंस मालूम नहीं है। समझ गई हमारी बात भाई, अरे बोलो, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है एरिहेनियस कांस्टेंट का। ठीक है, तो इसलिए आपको जो बाकी थ्योरीज हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं। तो कोलिजन थ्योरी से ये थ्योरी मच बेटर है, इसने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। ओके, तो इसीलिए भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, डेरिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो यहाँ पर आपने ये मानना है कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को आपने ये मानना है
बोलो भाई कि ए से बताओ क्या बनता है, बोलो भाई एक्स। चलो भाई उनके बोले हम यही कन्वेंशन यूज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर यूज की हुई है। ए प्लस बी बताओ पहले क्या बनाते हैं, एक्स, और एक्स स्टार भाई कन्वर्ट होता है इनटू फाइनल प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी तो क्या बना रहा है हमारे पास, एक्स स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, और इससे हमारे पास क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके लिए भाई, तो इसके लिए हमारे पास तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि भाई ए बी एक्स स्टार के साथ क्या है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए आप भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे, क्या मानो इसका, के स्टार, क्या मान लिया भाई, और के बताओ क्या इसका, ओवरऑल रेट, के क्या इसकी ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इराइंग ने बताया भाई कि जो के और जो ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्या भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, अरे बोलो भाई, ये रेट कांस्टेंट और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, बताओ भाई। तो उन्होंने क्या बोला कि के क्या होता है, वो बोले जो के होता है ना, के स्टार, ये क्या होता है, आर टी ओवर एन एच इंटू के। ये बताओ किसने बताया, इराइंग ने। ठीक है, अरे बोलो भाई इस इक्वेशन के अंदर, अच्छा क्या आप ये बताओ, अगर आपको इसके लिए के वैसे लिखना पड़ जाए, तो सॉरी यार मैंने उल्टा लिख दिया भाई, अरे ये तो क्या आएगा, अभी के क्या आएगा हमारे पास, आर टी ओवर एन एच ओवर के स्टार, और जो के स्टार होता है ये बताओ क्या होता है हमारे पास, के स्टार आप यहां बताओ क्या लिखोगे भाई, हमारे पास ये क्या है, इस इक्विलिब्रियम में तो भाई, इस इक्विलिब्रियम में तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो ये है, इजंट इट। हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्टार की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई कि ये कहता है कि इस इक्विलिब्रिया का कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट से ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर हम एक काम करें भाई, अगर हम दोनों साइड हम क्या करें, नेचुरल लॉगरिथम, क्या अगर हम दोनों साइड क्या कंसिडर कर लें, नेचुरल लॉगरिथम, तो क्या ये बताओ मेरे पास क्या आएगा, ln। अच्छा बताओ, अब जो k होता है वो क्या होता है, अच्छा ये तो हमारे पास सही है, जो k होता है, आप बताओ भाई k की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा g क्या होता है, बताओ, माइनस, ध्यान रखो, माइनस आर टी ओवर माइनस आर टी एल एन के, इजंट इट। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर टी एल एन के। अब अभी काम करें, ये माइनस आर टी एल एन के आप, अच्छा तो भाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास बताओ भाई, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ये है तो मेरे पास एल एन के की वैल्यू ये आई, तो एल एन के मेरे पास क्या आएगा, तुम क्या बोलेंगे, एल एन के मेरे पास क्या आएगा कि डेल्टा जी भाई माइनस साइड आ गया, और नीचे क्या जाएगा, आर टी, और बताओ मेरे पास भाई एल एन के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन के की वैल्यू, और क्योंकि भाई अगर मान लिया हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन स्टेप की, भाई अगर मैं जी और के यूज करता हूं तो क्या है, रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास क्या भाई, मैं जी स्टार यूज करूँ, तो मैं समझ गया कि मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूँ जस्ट, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी स्टार इक्वल टू दिस, तो बताओ हमारे पास के स्टार क्या आ गया, हमारे पास एल एन के स्टार, ये आ गया ना। अब आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम को, अगर क्या, अगर हम ये बोले भाई नेचुरल लॉगरिथम को हम उस साइड फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर। तो बताओ मेरे पास यहां से के स्टार की वैल्यू क्या बन रही है, ई की पावर, ये क्या, ये पावर बन जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। तो मैं आप ये बताओ, आपको जब रेट कांस्टेंट मालूम रहा तो आप एक के स्टार की वैल्यू आप कहां पुट कर दो भाई, के स्टार की वैल्यू ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दें, तो बताओ मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी ओवर एन एच, और क्या आ गया, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, रेट कांस्टेंट, इजंट इट। लेकिन आप कहोगे भाई कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये हमारे पास वैसे फॉर्म में नहीं आया है भाई, ये हमारे पास
वैसी फॉर्म में यह है जैसे हमारे पास क्या होता है एरी-हेनिस इक्वेशन। क्या हमारे पास भी किस में नहीं आया ये एरी-हेनिस इक्वेशन में? खैर उसको बाद में कंपेयर कर लेंगे। फिलहाल आप इसको और भी ज्यादा क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई। अच्छा फिलहाल तो आप बताओ भाई किससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं कि आर टी ओवर एन, अब आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, एन भी हमको पता क्या भाई कांस्टेंट है, एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इजंट इट? तो बताओ ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी, और डेल्टा जी स्टार क्या है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ध्यान रखियो ये वो थ्योरी है जिसने रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसने केमिकल काइनेटिक्स को थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट कर दिया एक तरह से। ठीक है बात? तो बताओ आप यहाँ पर भाई, तो कोई आपको ये बोल दे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, या आपको ये बोल दे भाई अगर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ेगी, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन नहीं क्या, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये के वास्तव में क्या है, के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच, 1 बाई ई की पावर क्या है ये डेल्टा जी स्टार बाई आर टी है। तो आप मुझे बताओ अगर टी बढ़ेगा तो देखो टी यहाँ बढ़ता है, तो ये तो यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी क्या है टी। तो अगर मैं पहले अगर मैं भाई यहाँ से टेम्परेचर की मैं डिपेंडेंस चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ये वाला पोर्शन तो क्या बोलता है कि टी बढ़े तो रेट कांस्टेंट बढ़े, ये तो ये बोलता है भाई। अब देखो ये क्या बोलता है भाई, अब टी बढ़ेगा तो आर टी क्या होगा बढ़ेगा, आर टी बढ़ेगा तो डेल्टा जी स्टार को बड़ा नंबर डिवाइड करेगा, तो ई की पावर क्या आएगी छोटी आएगी भाई, ई की पावर घट जाएगी तो ये पूरा फैक्टर लगा था घटेगा, लेकिन क्योंकि 1 के बाई में है 1 के नीचे भाई तो ये पूरा फैक्टर घटेगा, तो क्या होगा बढ़ेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो टी की यहाँ प्रेजेंस और टी की यहाँ प्रेजेंस दोनों ही क्या सजेस्ट कर रही हैं, दोनों भी क्या प्रूव कर रही हैं कि टी बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। अब ध्यान रखियो भाई, कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, क्या आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कि आगे आप आगे पढ़ोगे एरी-हेनिस कांस्टेंट टी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरी-हेनिस कांस्टेंट किस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा आपसे। अगर आपसे पूछे कोलिजन थ्योरी तो वो तो टी के क्या था रूट, बोलो भाई। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई बताओ डिपेंडेंस ऑफ एरी-हेनिस कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये क्या आएगी टी के 1 पावर के डायरेक्टली। नहीं आएगा आपको, हम आगे प्रूव करेंगे कि एरी-हेनिस, आपको हो गया भाई अभी तो हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्म नहीं आया है, या आप उसमें कन्वर्ट करने के बाद भी क्या रहेगा ये टी यहाँ पर की पावर रहेगी। बात आपको पहले पड़ रही है? अच्छा टी का हमको पता लग गया भाई। अब बताओ अगर कोई ये बोल दे कि अगर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़े तो क्या बढ़े? ध्यान रखियो भाई, सिंपल एनर्जी में और फ्री एनर्जी में अंतर होता है। एक होती है आपके पास एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, एक होती है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, उसमें एंट्रोपी भी शुमार होती है। क्या उसमें एंट्रोपी का भी क्या होता है इफेक्ट पता होगा ना आपको, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इजंट इट? उसमें एंट्रोपी का इफेक्ट भी क्या होता है कंसिडर्ड। ठीक है, तो बताओ आप यहाँ पर तुम क्या, तो डेल्टा जी स्टार बढ़ेगा, यानी अगर मान लिया अगर रिएक्शन पाथवे में यहाँ से यहाँ तक अगर क्या बढ़ेगी फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा जी स्टार, तो क्या होगा बताओ भाई, ई की पावर क्या होगी बढ़ेगी, बोलो भाई ई की पावर बढ़ेगी तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट घटेगा। तो भाई हमने ये बात देख ली कि जो हमारे पास क्या है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये थ्योरी क्या बता रही है हमको कि अगर क्या बढ़ेगा टेम्परेचर तो भी रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने क्या बढ़ाई फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो रेट कांस्टेंट वही घटेगा। वेरी गुड, ठीक है ना, नहीं आएगा आपको? अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको और भी। ये बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? बस सिंपल बात है, डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो यहाँ पर भी क्या आएगी फ्री एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, और ये क्या आएगी एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर आप इसको कहाँ पुट कर देते हो, बोलो भाई यहाँ पर डेल्टा जी की जगह, तो मेरे पास के क्या आ जाएगा
तो के आपके पास क्या हो जाएगा आर टी ओवर एन एच, और ई की पावर क्या है ये माइनस, लेकिन डेल्टा जी आप क्या पुट करो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो क्या बोलेंगे हम माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस बाई आर टी। ठीक है, अब आप ये बताएं कि ये माइनस इसको तो क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो इसको मैं वही क्या ये नहीं लिख सकता क्या कि के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एच ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, लेकिन इनटू क्या आएगा बताओ भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। और भाई मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ दोनों टर्म्स को, मैं दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई में हो तो भी तो पावर क्या होती है जुड़ती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू ई की पावर डेल्टा एच स्टार बाई आर टी इंटू ई की पावर टी डेल्टा एस बाई आर टी प्लस टी डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस स्टार बाई आर टी से आर टी क्या हो जाएगा कैंसल, नहीं आएगा आपको, इनको जोड़ियो भाई अपने आप, बताओ क्या बन रहा है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करियो तो क्या आएगा हमारे पास ए की पावर माइनस डेल्टा एच, बोलो भाई, और एलसीएम लोगे आप तो यही तो बन जाएगा हमारे पास। तो बताओ अब डेल्टा, अब एक काम करो, अब एरिहेनियस कांस्टेंट में अब एक काम करो आप भाई एनर्जी के अलावा सभी टर्म क्या कर दो सेपरेट कर दो, ठीक है एक साथ ले आओ, तो डेल्टा एस स्टार बाई आर को आगे ले आओ ई की पावर को, तो के मेरे पास क्या आ गया आर टी और एन एच, और इसको पहले लिखो क्या गया मेरे पास ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर और इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, अगर आपको वही ठीक है। अब इसका फायदा क्या था, इस इक्वेशन से आप सिर्फ क्या मालूम कर पाते थे कि फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा, लेकिन यहां से आपको फायदा क्या है कि आप एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन के साथ भी प्लस साथ में एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के साथ भी, यहां से तो क्या आएगा डेल्टा एच स्टार बढ़ेगा भाई, पावर नेगेटिव है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा घटेगा भाई, डेल्टा एच स्टार बढ़ेगा, नहीं आएगा आपको, इसको आप ऐसे लिख लो भाई, इसको ऐसे लिख लो ठीक है, 1 बाई ई की पावर डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, नहीं आ गया आपको, तो बोलो भाई, तो ये बताओ हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आ गया रेट कांस्टेंट फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इजंट इट, बताओ ये आएगा ना हमारे पास, बोलो भाई, जहां पर ध्यान रखियो भाई डेल्टा एस स्टार और डेल्टा एस स्टार क्या है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन पाथवे ऐसे है, कोई रिएक्शन पाथवे ऐसे है भाई ठीक है, तो अगर मान लिया रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट अगर आप उनके एंट्रोपी को डिफरेंस करते हो तो वो तो क्या है एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, लेकिन आप भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट उन्हें कंसिडर ना करके रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उनकी एंट्रोपीज का आप डिफरेंस लेते हो, वो क्या होता है डेल्टा स्टार। सिमिलरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके इंथैल्पीज का डिफरेंस क्या होता है डेल्टा एच, लेकिन रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उनकी इंथैल्पीज का डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एच स्टार, नहीं आएगा आपको। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हम क्या पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन का मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड, तो आप एक काम करें भाई, आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से रेट कांस्टेंट क्या है ये है ना भाई, आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से रेट कांस्टेंट ये होगा ना, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर भाई एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, बोलो भाई, ये होता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां से यहां जाते हुए एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है, ये तो क्या है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, इसकी एंट्रोपी माइनस इसकी एंट्रोपी वो क्या है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, और इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी वो क्या है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है बात। अगर आपने इनका एंथैल्पीज कंपेयर किया है डिफरेंस किया है तो क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपने इनकी एंथैल्पीज भाई एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है बात। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बस सिंपल सी बात है, अगर
रिएक्टेंट से क्या बनते हुए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंट्रोपी बढ़ती हो। अगर मान लो रिएक्टेंट की इंट्रोपी कम है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की इंट्रोपी क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, बताओ हम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा स्टार बढ़ेगा ना। कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपको तो पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने के साथ रेट पे क्या असर पड़ता है, पता है ना आपको। कोई आपसे पूछ ले कि इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ने पे रेट पे क्या असर पड़ेगा, तो ध्यान से देखो इसको। अगर डेल्टा स्टार बढ़ेगा, अगर डेल्टा स्टार बढ़ेगा यानी कि भाई रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाते हुए अगर क्या बढ़ जाए इंट्रोपी, इसका मतलब ये डेल्टा स्टार बढ़ रहा है ना भाई। अगर डेल्टा एस स्टार बढ़ने लग रहा है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये पूरा फैक्टर बढ़ रहा है भाई, तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम समझ गए भाई कि इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ने से रेट बढ़ती है और इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन घटने से रेट घटती है। यानी डेल्टा स्टार बढ़ने से रेट बढ़ेगी, घटने से रेट घटेगी, इजंट इट। लेकिन इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन का क्या असर पड़ेगा, अब बताओ भाई, लेकिन इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन का क्या असर पड़ेगा बताओ भाई, डेल्टा स्टार पे क्या असर पड़ेगा, ये क्या एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर डेल्टा स्टार बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या बढ़ेगा ना भाई, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। यानी यहां पर उल्टा है, यानी डेल्टा स्टार और डेल्टा एच स्टार रेट कांस्टेंट को उल्टे मैनर में अफेक्ट करते हैं, इजंट इट। डेल्टा एस तो क्या करता है, बढ़ने से रेट बढ़ती है, घटने से रेट घटती है, लेकिन डेल्टा एच स्टार ये क्या करता है, इसके बढ़ने से रेट घटेगी और घटने से रेट बढ़ेगी। नहीं आएगा आपको, ऐसे कोई आपसे स्टेटमेंट पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज ट्रू। उनमें कई स्टेटमेंट दे रखी हूँ, उनमें एक ही दे रखा हो कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। ये बात क्या बिल्कुल भी ठीक है, नहीं आएगा आपको, ठीक है, आ गया आपको इसकी सिग्निफिकेंस। अब आप बताओ भाई, कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी विद एरिहेनियस इक्वेशन। आपको पता है भाई लास्ट में हम सारा कुछ पढ़ने के बाद हम सभी इक्वेशन को, सभी थ्योरीज को किससे कंपेयर करते हैं, एरिहेनियस थ्योरी से, ठीक है। तो यहां भी आपने क्या करना बताओ भाई, इसको आपने एरिहेनियस थ्योरी से कंपेयर करना है, ओके। तो बताओ हमारे पास क्या रखी है, हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या रखा है भैया, किससे है बताइए, ये हमारे पास किससे आया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। तो इसको आप भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में लिखो, इसको ऊपर लेके जाओ, e की पावर डेल्टा स्टार बाई आर टी को, तो k मेरे पास क्या आ गया, आर टी ओवर एन एच ई की पावर डेल्टा एस बाई आर, डेल्टा स्टार भाई है, और क्या e की पावर माइनस डेल्टा स्टार बाई आर टी, ठीक है। तो भाई मैंने इसी को लिखा है, सिर्फ मैंने ये वाला पोर्शन ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि एरिहेनियस थ्योरी अकॉर्डिंग, जो एरिहेनियस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट बताओ क्या होता है, क्या भाई, ए ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी। भाई वहां पर हमारे पास बताओ क्या था भाई, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी। ये तो क्या है बोलो भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आया हुआ रेट कांस्टेंट, ये क्या है, एरिहेनियस इक्वेशन है, इन्हें कंपेयर करियो भाई। और बताओ तुम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या है, ई आपको ई तो यहाँ भी है भाई, ई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर में आर, यहाँ पर पावर में क्या है, टी है। तो मैं तो भाई इसको इससे कोरिलेट करूँगा क्या, तो ये किससे कोरिलेट हो गया बताओ, ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी से, और ये भी क्या है, एनर्जी भी क्या है, एनर्जी। तुम क्या बोलेंगे भाई, माइनस माइनस एनर्जी एनर्जी, आर टी ई और ई। तुम क्या बोलेंगे कि होना हो, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन बोल रहे हैं, वास्तव में वो क्या है, एरिहेनियस इक्वेशन में सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन ही क्या है, गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान, क्लार्क केंट ही क्या है, सुपरमैन, ब्रूस वेन ही क्या है, बैटमैन, पीटर पार्कर ही क्या है, स्पाइडरमैन, टोनी स्टार्क ही क्या है, आयरन मैन। उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन ही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई बचा क्या यहाँ पर ए, और यहाँ बताओ क्या बच गया, ये बच गया ना भाई। तो कोई आपसे पूछ ले कि एरिहेनियस कांस्टेंट क्या होगा बताओ, तो आपने पूछना चाहिए
कि एरी हेनिस कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग कि भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप ये बताओ भाई यहाँ पर ए आपके पास क्या रहा बताओ भाई, तो यहाँ से आपको ए मिल गया ना, बताओ ए क्या मिल गया हमारे पास, आर टी ओवर एन एच ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर। तो ये सारा जो भाई क्या हमारे पास, इससे पहले भाई अगर ये इससे मैच करता है तो ये सारे का सारा क्या कहलाएगा हमारे पास, एरीहेनियस कांस्टेंट। तुम समझ गए भाई कि होना हो तो देखो एरीहेनियस कांस्टेंट के एक्सप्रेशन कोलिजन थ्योरी में क्या थी, अलग आया था है ना, अरे क्या था वो रूट पाई आर टी, ऐसा कुछ नहीं है क्या आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है बताओ, ये कोई डिफरेंट है इजंट इट। तो ध्यान रखियो एरीहेनियस कांस्टेंट वही कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो तो क्या बोलता है, रूट टी पे डिपेंड करेगा। यानी अगर मान लिया टेम्परेचर क्या हो जाए, अगर मान लिया एक्टिवेशन एनर्जी जीरो भी हो तब भी वहाँ क्या बोलते थे भाई, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए भाई डबल, तो वहाँ पर रेट कितने गुना बढ़नी चाहिए, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाले केस में 1.414 रूट 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर क्या होगी डबल। अगर मान लिया भाई क्या है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जीरो, नहीं है क्या आपको, तो वहाँ पर रूट टी पे डिपेंड करता था, यहाँ पर ये भाई टी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भाई यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इजंट इट। ओके अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है क्या आ गया आपको भाई, और ए आपको मिल गया, ठीक है ना। अच्छा ए आपको मिल गया ना भाई। अब कोई आपसे पूछ ले कि भैया आप एक काम करो, आप क्या मालूम करो, तो आप कहोगे भाई देखो इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन तो निकालना बहुत ईजी है, इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन तो निकालना बहुत भाई ईजी। कैसे, तो इस थ्योरी में अपने करना क्या होता है कि आपने अलग अलग टेम्परेचर पर आपने क्या निकालने होते हैं, रेट कॉन्स्टेंट्स। अरे भाई आप अलग अलग टेम्परेचर पर आप क्या निकाल लो, रेट कॉन्स्टेंट, इजंट इट। और फिर आप क्या करना अपने भाई, आपने रेट कांस्टेंट प्लॉट करके आपने क्या निकाले बताओ, एरीहेनियस कांस्टेंट। याद करो आप भाई, अरे भाई एरीहेनियस इक्वेशन क्या थी हमारे पास बताओ, हमारे पास भाई एरीहेनियस इक्वेशन क्या थी, यहां पर हम क्या प्लॉट किया करते, लॉग के क्या था, और यहां क्या था 1 बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल, ठीक है नहीं है आपको भाई। तो थोड़ा आपको याद हो एरीहेनियस इक्वेशन क्या थी बताइयो, लॉग के इज इक्वल टू बोलो भाई ई ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। भाई हमारे पास यही था ना, इजंट इट। और बताओ मेरे पास क्या था, प्लस लॉग ए, ये था ना भाई, ये क्या एरीहेनियस कांस्टेंट। तो आपने करना क्या होता था, आपने अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट मालूम कर लिए, फिर आपने क्या किया, रेट कांस्टेंट्स के तो लॉगरिथम और टेम्परेचर का रेसिप्रोकल आपने वो प्लॉट किया, तो आपके पास ग्राफ कैसा आया करता भाई, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आप क्या निकाल लिया करते हो, तो स्लोप से क्या जाया करता आपके पास, एक्सपेरिमेंटल स्लोप को आप पुट कर दिया करते क्या, माइनस ई ए बाई 2.303 आर के, क्या जाया करता आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही क्या होती है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। और आप जो हमारे पास क्या होता है इंटरसेप्ट, यहां से अरे भाई y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या करता आपके पास log a। तो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करते क्या मिल जाएगा हमको, एरीहेनियस कांस्टेंट। क्या क्या बेटा, मैंने क्या बोला, हाँ सॉरी हाँ, अब अरे भाई जो हमारे पास क्या होगा एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट, उसको आपने क्या पुट कर दिया log a के बराबर, है ना, उसका एंटी लॉग करते में क्या मिल जाएगा, एरीहेनियस कांस्टेंट। अब आप कहोगे भाई तो आपको पता है कि एरीहेनियस कांस्टेंट हमने आपको निकालना सिखाया था भाई, है ना, जो हमने आपको क्या पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। तो आपको भाई मैं मान लूं कि आपको एरीहेनियस कांस्टेंट निकालना आता है कि भाई कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो एरीहेनियस कांस्टेंट आपको निकालना आता है भाई, वो एरीहेनियस कांस्टेंट आप यहां पुट कर दो, क्या भाई, वो एरीहेनियस कांस्टेंट आप यहां पुट कर दो। आर आपको पता है, टी आपको पता है, एन आपको पता है, आपको क्या चीज अननोन है, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। यानी आप उस रिएक्शन की अब एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन भी मालूम कर सकते हो, इजंट इट। और इसकी भाई सिंप्लीफाइड, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताओ क्या होगा हमारे पास, एक काम करो
टेकिंग एल एन बोथ साइड। भैया आप इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार करो। क्या करो इसको, बोलो भाई। इस आर टी ओवर एन एच को साइड फेंको। वो तो क्या है मेरे पास ये, तो ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर क्या आ गया, इनको तो क्या आ गया, एन एच ए बाई आर टी। तुम क्या बोलेंगे, एन एच ए बाई आर टी। अब एक काम करो, टेकिंग एल एन बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एन ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर इज इक्वल टू एल एन एन एच ए बाई आर टी। अब भाई आप ये बताओ डेल्टा स्टार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना डेल्टा स्टार, और एल एन ई क्या हो जाएगा, एल एन ई क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। बताओ क्या मिल गया हमको, अरे बोलो भाई क्या हमको क्या मिल गया, ये डेल्टा एस स्टार, डेल्टा एस स्टार बाई आर इज इक्वल टू एल एन एन एच ए बाई आर टी। तो डेल्टा स्टार मेरे पास क्या आ गया, आर को साइड फेंक दो, नहीं आ गया आपको, बताओ क्या मिल जाएगा हमको, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो अब देखो भाई, बताओ मेरे पास क्या है ये, अरे क्या लिख दिया हमने, रुको 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 रुको, ना ना ना, अरे एक सेकंड रुको भाई, पहले पहले हमने क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ एल एन ए मेरे पास क्या है, अच्छा इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया, अरे हमने इसको भैया हमने इसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बताओ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है बताओ, आर टी ओवर एन एच, भाई हमने इसको एक साथ लिख लिया यहाँ पर, इजंट इट, नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे भाई आप इसको एल एन एम बाई एन भी तो होता है, एल एन एम बाई, इसको आप एल एन एम माइनस, इसके कई फॉर्म होते हैं इसको लिखने के, इजंट इट। इसने इनको, हालांकि ये भी ठीक है, ये भी क्या होता है भाई, टेकिंग एल एन बोथ साइड, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं ये हैं, तो सारे के सारे क्या ये नहीं है क्या आपको, अरे भैया आर टी एन एच ओवर ए आर भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो आपने करना क्या बताओ सिंपली। लेकिन भाई इसकी जो ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है वो बताओ कौन सी होगी हमारे पास, बताओ क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ये है ना भाई। आप इसको सीधे भाई देखो, आपने देखना कि एग्जामिनर ने कौन सी फॉर्म प्रोवाइड कर रखी है, या तो आप डेल्टा स्टार को साइड फेंक के तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजंट इट। या आप एक काम करो, आप यहीं पर क्या करो, टेकिंग एल एन बोथ साइड, जो मैंने अभी क्वेश्चन ड्राइव की थी ना वो भी ठीक है, वो भी क्या बताओ भाई ठीक है। लेकिन आप भाई इसको ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो, आप या तो आप इन सब को इस साइड फेंक के और तब क्या करो एल एन बोथ साइड, या आप एक काम करो भाई, वो तो क्या करो आप यहीं पर आप क्या करो, टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो क्या जाएगा मेरे पास ये एल एन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा ये, अब ये क्या मान लो एम, और ये आप क्या मान लो भाई एन, ये एम और ये आप क्या मान लो भाई एन मान लो, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बोलो भाई एल एन आर टी ओवर एन एच, और प्लस क्या जाएगा एल एन ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर। भाई ये फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो काम करो आप, अब यहाँ पर ये डेल्टा एस स्टार बाई आर आगे आ जाएगा ना, एल एन एम की पावर एन क्या होगा एन आगे आ जाएगा, तो क्या है मेरे पास ये बताओ, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन आर टी ओवर एन एच इज इक्वल टू डे प्लस डेल्टा एस स्टार बाई आर, और एल एन ई क्या हो जाएगा 0। अब आप एक काम करो भाई, अब डेल्टा स्टार के अलावा आप हर चीज को दूसरी तरफ फेंक दो, तो ये यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, अरे भाई ये यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा एस स्टार बाई आर क्या जाएगा मेरे पास एल एन ए माइनस एल एन आर टी बाई एन एच, नहीं आएगा आपको। और अगर मैं बताऊँ क्या करूं भैया, ये हमारे पास तो क्या है
आ रहा है ना। अब इस आर को आप किस साइड फेंक सकते हो बताओ, इस साइड। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा एस स्टार मेरे पास क्या आएगा, आर एल एन ए माइनस आर एल एन आर टी बाई एन एच, इजंट इट। बोलो भाई, क्या मेरे पास ये फॉर्म नहीं है क्या? अरे बोलो, यानी आपने क्या पुट करना है, एरी हेनिस कांस्टेंट और टेम्परेचर। सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है बात। सिमिलरली भाई अगर कोई आपसे क्या पूछ ले, बताओ कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। अब इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन आप किस प्रकार मालूम कर सकते हो बताओ भाई, बोलो भाई। अब एक काम करो, ये बताओ हमारे पास क्या था, आर टी ओवर एन एच था ना हमारे पास। ये भाई हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से, आर टी ओवर एन एच ए की पावर डेल्टा स्टार बाई आर, क्या था ना। यहाँ पर आप एक काम करें, इस टी को आप आगे लिख दें, लिख दिया क्यों भाई इसको, इजंट इट। अब टी को आगे लिखने के बाद अब बताओ क्या करना आपने भाई, ठीक है। अब इसे आपने क्या मान लिया, अंदर कांस्टेंट सी, इसको आपने क्या बोल दिया, अंदर कांस्टेंट सी। तो बताओ आपके पास फॉर्म ये किस में सिंप्लीफाई होगी, सी टी ई की पावर माइनस डेल्टा स्टार बाई आर टी। अब यहाँ पर सिमिलर बात यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या करें, टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एल एन के, एल एन सी, एल एन टी एंड एल एन दिस। क्या हमको भाई ये वाली इक्वेशन नहीं मिल जाएगी क्या? अब माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी आगे ले आओगे तो एल एन ई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा मेरे पास माइनस आर, यहाँ क्या आपको। अब यहाँ से बताओ हम भाई क्या मालूम कर सकते हैं, डेल्टा एच, ठीक है। लेकिन आप भाई आप यहाँ से पहले काम करो, आप क्या करो उसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या देखो और तरीका भी होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अगर आपने दोनों साइड अपने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो आपको ये मिल जाएगा। अब के की वैल्यू क्या होती है बताओ, हमारे पास ये होती है ना, इजंट इट। तो इसका आप बोथ साइड डिफरेंशिएशन करिए भाई, बताओ क्या जाएगा हमको एल एन ए। अरे भाई आपने एरी हेनिस इक्वेशन का अपने क्या कर दिया बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसको भी क्या करो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। भाई एक बार तो आपने क्या किया, एक बार तो आपने ट्रांजिशन स्टेट से आने वाली जो क्वेश्चन थी ना एल एन के, इसे क्या कर रहे दोनों साइड डिफरेंशिएट। फिर आपने एरी हेनिस इक्वेशन का क्या बना के एल एन के फॉर्म, इसे क्या कर दिया बोथ साइड डिफरेंशिएट। अब दोनों साइड क्या करो भाई इक्वल पुट कर दो। ये तो क्या है, तो ये तो किससे आया है एरी हेनिस से, और ये किससे आया है बोलो भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। इनको इक्वल पुट कर दो, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई रीअरेंज करो, बताओ क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा स्टार क्या होगा ई ए माइनस आर टी, नहीं है क्या आपको भाई? अरे बोलो भाई यानी इनमें क्या मेरे पास भाई, बताओ। अगर मान लिया गैस के मोल क्या होते हैं भाई, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपने एक तरह से एन यहाँ पर आपने यूज करना पड़ेगा, क्या आपने यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा एन। तुम क्या बोलेंगे, इफ एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ चेंज इन गैस फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बताओ हमारे पास क्या ले लेगी, बताओ ये हमारे पास तो क्या फॉर्म ले लेगी बोलो भाई, डेल्टा एच स्टार ई ए माइनस डेल्टा एन जी आर टी, इजंट इट। और आप इसको सिंपली यहाँ से भी निकाल सकते हो, किससे भाई, और आप इसको सिंपली कहाँ से निकाल सकते हो तो यो, अरे यहाँ से आप इसको सिंपली क्या करो, हमारे पास ये था ना भाई, इसको आपने क्या मान रखा है एरी हेनिस कांस्टेंट। अरे भाई सारा आपने क्या मान रखा है एरी हेनिस कांस्टेंट, इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे, अरे जैसे आपने डेल्टा एस के लिए आपने इसको क्या किया था रीरेंज, भैया आपने क्या किया इसको, कहाँ पर गया, जैसे आपने इसे क्या किया था डेल्टा एस के लिए आपने क्या किया इसको रीरेंज किया ना, इजंट इट। तो यहाँ से आप बताओ क्या करो भाई, अरे भाई आप एक इसको आप क्या मान लो एरी हेनिस कांस्टेंट। तो क्या है मेरे पास, मतलब आप क्या करो यहाँ पर टेकिंग एल एन बोथ साइड, टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो एरी हेनिस कांस्टेंट से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप फिर क्या करियो डेल्टा एच के लिए इसको अपने क्या करना है रीअरेंज करना है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखियो भाई,
एग्जामिनर आपसे कई तरह की फॉर्म पूछ सकता है। क्या एग्जामिनर आपसे भाई कई तरह की फॉर्म पूछ सकता है, तो आपने ये देखना है कि यहां पर किस तरह की फॉर्म रिक्वायर्ड है। क्या एग्जामिनर आपसे भाई कई तरह की फॉर्म्स पूछ सकता है, तो आपने उनको भी कैसे कोरिलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूं भाई, ठीक है, आप ये बताओ अभी कहाँ गया पता नहीं, एक सेकंड रुको। अच्छा एग्जामिनर ही बोल दे, बात नहीं भाई, एग्जामिनर ही बोल दे कि हमारे पास कोई, एग्जामिनर ने देखो एक होती है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। क्या भाई, अगर आपने किसी क्वेश्चन में सारे के सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर दिए तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि लॉग ए, क्या लॉग ए, जहां पर ए क्या है, एरिहेनिस कांस्टेंट, क्या है बताओ, लॉग 2.9 प्लस 7.38 प्लस 7.38, ठीक है। और ये क्या था भाई, 35 डिग्री सेल्सियस, क्या है इसका भाई टेम्परेचर, क्या है इसका भाई टेम्परेचर, क्या है 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन करो इसका प्रिडिक्ट, बताओ प्रिडिक्ट दी इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो ऐसे केसेस में अपने क्या करना भाई, मतलब एग्जामिनर ने आपको भाई एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन प्रोवाइड कर दी है, एग्जामिनर ने आपको एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन प्रोवाइड कर दी भाई, ठीक है। तो इससे आप कैसे मालूम कर सकते हो इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो आप ये देखो ये इक्वेशन है किसकी, एरिहेनिस कांस्टेंट की। तो ये इक्वेशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो ना जो ऐसी फॉर्म में हो, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन दे रखी है ना, सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्म में लेके आना होता है। मतलब आपको एरिहेनिस कांस्टेंट की आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, कोई ना कोई इक्वेशन जो ऐसी फॉर्म की होती हो। नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई, आपको एरिहेनिस इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी जो क्या हो भाई ऐसी ही फॉर्म की होती हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो हम कैसे मालूम कर सकते हो, हम इसको भी किस प्रकार मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको जो भी इक्वेशन याद आए ना एरिहेनिस कांस्टेंट की, वही लिख लो जो भी आपको याद आए। आपको भाई हमको तो ये पता है कि एरिहेनिस कांस्टेंट क्या था हमारे पास। अरे भाई जब आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और उन्हें कंपेयर किया था तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आई थी, RT ओवर NH, और क्या था ए की पावर डेल्टा S स्टार बाई R। आपको भाई मुझे तो ये याद है, हमको ये याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ये मैं आपको देख एक टेम्पलेट होती है भाई, टेम्पलेट ही एक तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। एग्जामिनर आपको एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन जिस पैरामीटर की है उस पैरामीटर की आपको जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए वही लिख लो, और देखो क्या वो इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट की जा सकती है। तो बताओ भाई, यहां पर मुझे यहां पर ए नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर मुझे क्या नजर आता भाई, लॉग ए। तो मुझे समझ में आ गया भाई कि हमने क्या करना पड़ेगा इसको भाई, हमने इस ए को भाई लॉग ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और चेक करेंगे उसी फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो क्या करें बताओ भाई, आपको ये टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर ई इन्वॉल्व है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, तो आप क्या बोलो, तो log ln a क्या हो जाएगा, ये m और ये क्या n, तो क्या हो जाएगा ये ln RT ओवर NH और प्लस ln e की पावर माइनस डेल्टा आई एस स्टार बाई आर। क्या ये उस फॉर्म में है ही नहीं, वहां log है, यहाँ पर क्या है, सॉरी भाई वहां पर क्या है log है, यहाँ पर क्या है ln a। अभी तक कोरिलेट नहीं हुई ना, क्यों होगी कोरिलेट, तो काम करो आप भाई इस ln को आप किस में कन्वर्ट कर लो, पहले बताओ। अब ये ln e की पावर डेल्टा स्टार बाई आर है, ये आगे आ जाएगा ना, क्या बन जाएगा ये ln e क्या हो जाएगा, ln e क्या हो जाएगा 1, तुम क्या बोलेंगे, या आगे ले आओ, log m की पावर n क्या होता है डेल्टा एस स्टार बाई आर, तो क्या गया प्लस डेल्टा एस स्टार बाई आर। हमारे पास ये फॉर्म आ गई ना, अभी भी ये किस फॉर्म में नहीं है, log की फॉर्म में। मतलब सिंपल रूट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन की शक्ल आपने इसकी बनानी है, तो आपको ए का फॉर्मूला याद है ना, ए का फॉर्मूला, तो उसको लिखो, उसको फिर तब तक रीअरेंज करते जाओ जब तक वो उसी शक्ल में ना आ जाए वो, ठीक है बात। तो क्या लिखो इसको, ln इज, तो क्या हो जाएगा, अब भाई अब वहाँ log है तो क्या यहाँ पर क्या करो, कॉमन log में कन्वर्ट करो, क्या बोलेंगे इसको 2.303 log a इज इक्वल टू, बोलो भाई 2.303 log RT ओवर NH प्लस डेल्टा एस स्टार बाई आर। अब आप मुझे बताओ भाई कि 2.303 को साइड भाग कर दें तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, log a इज इक्वल टू log RT ओवर NH प्लस में क्या आ गया डेल्टा एस बाई 2.303 आर, डेल्टा एस बाई 2.303 आर, डेल्टा एस स्टार बाई 2.303 आर। तो आप ये बताएं कि ये इक्वेशन क्या है, इसकी फॉर्म में है क्या, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन क्या है, log a इज इक्वल टू log सम नंबर, यहां देखियो भाई log a इज इक्वल टू log, और ये क्या भाई r कांस्टेंट n कांस्टेंट h कांस्टेंट, मतलब भाई और ठीक है 35 डिग्री सेल्सियस, तो भी क्या हुआ है हमारे पास नंबर नहीं आया क्या, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो मतलब भाई ये तो किससे कोरिलेट कर गया इससे, और यहां पर क्या है सारे नंबर, यानी होना हो डेल्टा एस स्टार बाई 2.303 आर क्या है 7.38, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी गया। तो आपसे पूछा गया एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन कैसे निकालोगे बताओ, तो इनको अब आप कंपेयर कर लो, तो क्या करते हैं बताओ, तो डेल्टा स्टार बाई 2.303 आर को क्या लिख लो आप 7.38, और भाई अरे भाई इसको आप लिख लो इसके बराबर, और यहां से 2.303 आर को साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। नहीं है क्या आपको, ये देखो सिर्फ यहां पर नहीं है, ऐसे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्या करता है कोई एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन लिख देगा। एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन सिंपली क्या होती है, कोई थ्योरेटिकल इक्वेशन उसमें जितने क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स या पैरामीटर्स, सब की किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए वैल्यू निकाल के पुट कर दी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, फिर आपसे पूछ लिया बताओ भाई वो पैरामीटर निकालो, कौन सा, क्योंकि सारे पैरामीटर आप मिक्स हो रखे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन की थ्योरेटिकल काउंटर पार्ट इक्वेशन ढूंढनी है, समझ गए बात। तो उसके थ्योरेटिकल कोई भी काउंटर पार्ट इक्वेशन आपको मिल जाए ना, पहले ढूंढ लो उस इक्वेशन को, फिर तब तक क्या करते रहो रीअरेंज जब तक वो उसके बिल्कुल उसी फॉर्म में नजर आने लग जाए आपको। वास्तव में क्या है इस, वो भी क्या है एरी हेनिस इक्वेशन की, ये भी क्या है एरी हेनिस कांस्टेंट का इक्वेशन, और ये भी क्या है एरी हेनिस कांस्टेंट, लेकिन इनकी शक्ल एक सी नहीं है, वो log a की फॉर्म में, ये a की फॉर्म में। तो इसको आप log a, अगर यहाँ पर क्या होता है ln a की फॉर्म में होती तो मैं यहाँ पर भाई इससे मल्टीप्लाई नहीं करता, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर यहाँ पर क्या होता है ln a इज इक्वल टू ln समथिंग प्लस सम नंबर, तो मैं सिर्फ यहीं तक सॉल्व करता इसको, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी उस वक्त प्लस वाले कांस्टेंट को मैं डेल्टा स्टार बाई आर पुट करता, नहीं है क्या आपको। तो ध्यान रखियो भाई ऐसे एक क्वेश्चन, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके नहीं है आपको, ये आ गया। अब बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज इनकरेक्ट। ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द
इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेज, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेज, सही। बताओ कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पर क्या भाई? गलत है, इजंट इट? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।